कल का शुभ दिन जिसके हवाले से मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा खबर लूँगा हमारे पपेट प्राइम मिनिस्टर डोंकी किंग इमरान खान की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नया नक्शा पेश किया है। मैं इमरान खान से ये कहूँगा कि ये युथियापे के काम तुम्हारी पूरी पार्टी तो कर ही रही है, और तुम उनके ज़ाहिर गुरु हो, गुरु घंटाल हो, तो तुम ज़्यादा करोगे। तुम जब तक रोज़ एक बेवकूफ़ी की ट्वीट या बयान ना दे दोगे तब तक तो तुम्हारा दिन शुरू नहीं होता। तो थोड़ी कम लकीरें खींचा करो, आजकल बहुत ज़्यादा लकीरें खींचने लगे हो तुम इमरान खान। बात दरअसल ये है कि अगर जितना तुम इंडिया के नक्शे पे और जियोग्राफी पे तुम फिक्र करते हो, इतनी फिक्र अगर तुम पाकिस्तानियों, अगर पाकिस्तान की जियोग्राफी की फिक्र करते ना, तो आज आधा पाकिस्तान लूज ना कर जाते। 55% पाकिस्तानी तो बांग्लादेशी बन गए हैं। बाकी जो पाकिस्तानी हैं, बलोच, पख्तून, मुहाजिर, सिंधी, सिराइकी, हिंद को, हज़ारा, वो सब तुमसे तंग हैं। पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी से सब तंग हैं। उनकी फिक्र कर लो तो ज़्यादा बेहतर ना होगा, बजाय इसके कि तुम इंडिया के जियोग्राफी की फिक्र करते हो। जो मिला हुआ है वो संभाला नहीं जा रहा, उनका बेड़ा गर्क किया हुआ है, उनको मारे जा रहे हो, उनको मिसिंग पर्सन की लिस्ट बढ़ाए जा रहे हो, उनके घरों पे कब्जे कर रहे हो, उनको जीने का हक नहीं दे रहे। और जो बचे हैं तुम्हारे अपने बूट चाट वाले भी, उनको भी ना पानी है, ना गैस है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना बेसिक ह्यूमन नीड्स की चीज़ें हैं। फिक्र तुम्हें इंडिया की है, कुछ शर्म कर। थोड़ी बहुत भी गैरत है, लेकिन इस आदमी के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इसमें गैरत कहाँ से आएगी। मैं आपको बताता हूँ, इसका बाप सरकारी ऑफिसर था। करप्शन के इल्ज़ाम पे इसके बाप को भुट्टो ने सरकारी नौकरी से निकाला था। मुझे एक बात बताएं, एक सरकारी नौकरी करने वाला एक आम आदमी, इसका बाप, कि जिसकी बीवी कैंसर की मरीज थी, इनके पास इलाज के पैसे नहीं थे, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जा रहे हैं। और ऑक्सफोर्ड में ये क्या करता था, ये कुछ अय्याश बरतानवी बूढ़ी खवातीन की अय्याशी का सामान था। इसके बारे में मशहूर था। बल्कि इसने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसकी माँ इसकी गर्लफ्रेंड रही है। ये सब हकीकतें मौजूद हैं, आपको हिस्ट्री की बुक्स में मिल जाएंगी, और कुछ नहीं तो रहम खान की किताब में आप चले जाएं तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इस आदमी का पर्सनल कैरेक्टर ये है, आज तक, ये नहीं कि तब, आज तक पीरनी साहब से दम कराने जाता था, पीरनी साहब का शौहर बेचारा कमरा छोड़ के चला जाता था कि चलो मुरीद आया है, उसके बेटे की जगह है या उसके भाई की जगह है, पता चला वो बाहर ही रह गया बेचारा, फिरनी को भी लेकर उड़े। तो ये तो इनकी औकातें और हरकतें हैं। दोस्तों को नवाजा है, इसमें एक क्वालिटी है कि ज़िंदगी में, क्योंकि 92 के बाद से ये जॉबलेस है, लेकिन ज़िंदगी 5 स्टार गुजारता था। कराची में, इस्लामाबाद में बंगला, लाहौर में बंगला, लंदन में बंगला, हर जगह काम टके का नहीं किया 92 के बाद। भाई आप रिकी पॉन्टिंग को देखें, उसने कितने वर्ल्ड कप जीते, कितनी चीज़ें जीती। आज भी बेचारा कहीं कोचिंग कर रहा होता है तो कहीं कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो सब अपना काम, इसने कभी कुछ काम नहीं किया। ये हराम के पैसे पे सारी जिंदगी रहा है। तो जो जो इसको काम में आए ना, उन सबको इसने नवाजा, जिसमें लेटेस्ट है ये इसका हेल्थ एडवाइज़र जो कल इसने मुकर्रर किया है, ये शौकत खानम हॉस्पिटल, जो कि इसने पाकिस्तान और दुनिया भर के आवाम से लूट के पैसा, ये कमर्शियल एंटिटी कायम की है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फ्री में इलाज करते हैं। कोई फ्री में इलाज नहीं करता। पाकिस्तान का सबसे महंगा कोरोना टेस्ट ये कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की चैरिटी ये खा जाते हैं। पहले तो दूसरी भी जब को पार्टियों को मिल जाता था, अब तो आर्मी की सारी चैरिटी या आर्मी के इदारों को जाती है या पीटीआई की उसको जाती है। लूटमार, चोरी, डाका अपने दोस्त इसके सारे कर रहे हैं इस वक्त। फैसल वावड़े को ले लें, इस आदमी की 2% की औकात है। इसका कैरेक्टर मैं पर्सनली जानता हूँ। इसके बारे में मैं मतलब बोलूँगा तो ये यूट्यूब में बोल नहीं सकता पब्लिकली, इतना गंदा कैरेक्टर का आदमी है, घटिया तरीन। और ये एक नहीं, अली जैदी ले लें, इमरान को ले लें, डॉक्टर इमरान अली शाह, ये सब के घटिया कैरेक्टर, मैं पर्सनली इन सबको जानता हूँ। तो इमरान खान अपनी फिक्र करो। जूनागढ़ जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, जूनागढ़ पे 17 हमले तो तुम्हारे पिताजी ने किए थे, महमूद गजनवी ने। बाल भी नहीं उखाड़ सके हो तुम जूनागढ़ का। जूनागढ़ हिंदू था, इंडियन था। जूनागढ़ हिंदू है, इंडियन है, और जूनागढ़ हिंदू रहेगा और इंडियन रहेगा। और
बहुत जल्द नक्शे की जब आप बात करते हो ना तुम, तो बहुत जल्द नक्शे की तब्दीली तो पाकिस्तान के नक्शे की तब्दीली होने वाली है। और अब वक्त आ गया है इमरान खान, अब वक्त आ गया है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, दुआ करूंगा, पूरी दुनिया में कैंपेन चलाऊंगा कि तुमको और तुम्हारे इन बाजवों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वार क्राइम्स के तौर पे पेश किया जाएगा। आगे आता हूं मैं। कल एक मुबारक दिन है, एक बहुत ही ज़रूरी काम होने जा रहा है। मेरी खुशी का मैं अंदाज़ा नहीं बता सकता, क्योंकि ये मुसलमानों की भी भलाई का काम है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कब्ज़े की नाजायज़ जगह पे मस्जिद हराम है, उसमें की जाने वाली इबादत हराम है, तो ये मुसलमानों का भी भला है। पहला स्टेप है। आई विल बी हैप्पी कि इंडिया के ही नहीं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में भी जितने मंदिर गुरुद्वारे तबाह किए गए हैं वो रिस्टोर हो जाएं। मामूली मिसाल दूंगा कि जब मैं कराची में जमशेद टाउन का मेयर था, तो जमशेद टाउन में दुनिया में जो 4 पुराने तरीन मंदिर हैं उसमें से एक कराची के जमशेद टाउन में था, श्री पंच हनुमान मंदिर। अभी मुझे कहीं से खबर मिली है कि ये पिछले साल या इससे पिछले साल, कुछ सालों पहले वहाँ से एक मूर्ति निकली है जो कई हज़ार साल पुरानी है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसको स्टडी कर रहा है, लेकिन ये खबरें दबा देते हैं। आपको जर्मनी में एक जगह आर्कियोलॉजिकल साइट पे शिवलिंगम मिला है, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में। बार बार साबित हो रहा है कि यही सबसे पुराना धर्म है। मुझे एक पुराना धर्म या पुराना मुल्क इंडिया के अलावा बता दें, जो इंडिया से ज़्यादा पुराना हो या हिंदू धर्म से पुराना धर्म हो, कोई एक बता दें। ये इनकी सर्वाइवल, इनकी सच्चाई है। अयोध्या के हवाले से मैं मुबारकबाद दूंगा अगेन पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, ख़ास तौर पे मुसलमानों को। यहाँ पे भी मुझे कई लोग वो कह रहे हैं कि आरिफ भाई ये कोई फैज़ साहब हैं जो पद यात्रा करके जा रहे हैं और उधर, तो आप सपोर्ट करें उसको। तो देखें, मैं यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ अपने हिंदू भाई बहनों को। क्यों कि ये इनके लिए एक बहुत ज़रूरी मकाम है, बहुत ज़रूरी स्टेप है। और जिस तरह मुसलमानों ने बार बार पीठ मारे में छुरे मारे हैं और मुसलमानों के इन्वेडर्स ने यहाँ पे कत्लो गारत की है, तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए उन मुसलमान लिखारियों को जो आज अयोध्या के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं। उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि आओ हिंदुस्तान पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों मिल के अपने हिंदू भाई बहनों से माफ़ी मांगे कि हम लोगों ने हमने तो नहीं, लेकिन हमारे कम्युनिटी के जो इन्वेडर्स थे उन्होंने इस देश पे, इस देश के वासियों से बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। हमें माफ़ी मांगनी चाहिए इनसे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कदर करो जो तुम्हें ये लोग मिले हैं। अगर तुम्हारे जैसे तुमको मिलते ना तो पता चल जाता। तो फैज़ साहब हो या कोई भी हो, मैं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ कि हम सॉलिडरिटी तो दिखाएं। हम जितनी सॉलिडरिटी बातचीत के ज़रिए वो कर सकते हैं, लेकिन उस रिलीजियस अफेयर्स में हमें पर्सनली इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेट हिंदूज सेलिब्रेट दिस फ्रीली। और ये है कि हमारी सॉलिडरिटी उनके साथ होनी चाहिए, हमारा सपोर्ट होना चाहिए। और अगर किसी को अयोध्या मंदिर में जाना है तो बाद में जा सकता है ना, ज़रूरी कल ही जाए। कल एक इतना सैक्रेड दिन है, इतना इम्पोर्टेंट दिन है, तो उस हवाले से मैं चाहता हूँ कि हम हिंदू कम्युनिटी का पूरा उनकी खुशियों में शरीक ज़रूर हों, लेकिन फिज़िकली लेट देम बी देयर। ये मेरी अपनी राय है। बाकी ये है कि खुशी मुझे सही मानों में उस वक्त होगी जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान रीजन में जहाँ जहाँ जो जो मंदिर था, जो जो गुरुद्वारा था, वो रिस्टोर हो जाता है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं होगी। एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द रिपैट्रिएशन ऑफ कश्मीरी पंडिट्स हो जाना चाहिए और उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए और उनकी लूटी हुई रिलीजियस एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिस्टोर करके इनके हवाले की जाएँ।
आखिरी बात मैं एक छोटी सी करना चाहूँगा, जो कल अ, हमारे साथ, मेरे साथ और कुछ मुसलमानों के साथ जो हमारे पाकिस्तानी भाई सलूक कर रहे हैं, उस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि कल ये राखी की जब मैंने तस्वीर लगाई है, तो फेसबुक पे एक कामरान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने मेरे बारे में जो लिखना था लिखा। फिर इसके नीचे पचासों कमेंट्स, जिसमें इन्होंने मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरे ख़ानदान, मैं, हिंदू, इंडिया, सबके गालम गलोच। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये जिसने लगाई है ना, ये मेरा कॉलीग था, एमक्यूएम का था। 20 साल मैंने एमक्यूएम में काम किया है और ऑनेस्टली काम किया है। जब भी आप देख रहे हैं कि मेरे क्या हाल हैं, वरना सारे एमक्यूएम वाले अरबपति हैं। ये जो करंट मेयर ऑफ कराची है ना, जिसके ये कामरान सिद्दीकी जिसका वो है, ये कंगला आदमी का मेयर ऑफ कराची, आज दुबई में इसका बेटा मिलियंस ऑफ डॉलर के बिजनेस कर रहा है। ये जिस गाड़ी में घूम रहा है ना, 5 करोड़ की गाड़ी में आता है, इसको तो उस नाले में शर्म से डूब मरना चाहिए जो भरे हुए हैं अब तक कराची में। ये जितने वहाँ पे पाकिस्तान, ये जो जिन्होंने नीचे कमेंट किया है ना मेरे खिलाफ या मेरे फैमिली के खिलाफ, इनमें से एक एक को पर्सनली जानता हूँ। मैं हैरान रह गया, ये ज़्यादातर मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी थे। मैं हैरान रह गया कि इनके अंदर की मुनाफकत। ये 20-25 साल इस पार्टी में रहे हैं जिसका लीडर अल्ताफ़ हुसैन सबसे बड़ा सेक्युलर था पाकिस्तान का है। इसके बावजूद इनका, तो मुझे इनका गम नहीं है। ये कामरान सिद्दीकी है ना, ये कौन है मैं ज़रा आपको बता दूं। इसको उठा के ले गए थे रेंजर्स वाले, 90 दिन अंदर रहा। अंदर ये क्या करते थे कि इसको नंगा रखा 90 दिन, और इसके ऊपर सुबह शाम सेक्सुअल टॉर्चर होता था। फिर इसकी वीडियोस बनाई, फिर इसकी फैमिली की औरतों को उठाया, उनके साथ जो किया, फिर उसकी वीडियोस बनाई। तो फिर कामरान सिद्दीकी को जो इशारा मिलेगा वो वही करेगा ना। तो मुझे इसका गम नहीं है, मुझे पता है कि ये किस दौर से गुजर रहा है। तो आर्मी रेंजर्स यही हरकतें हमारे खिलाफ करती है, तो वो कामरान सिद्दीकी ने किया। नीचे जो कमेंट्स में लोग हैं ना, मैं वो लोग सब सुनते हैं मेरी वीडियो। ये इतने बेगैरत मुनाफिक हैं कि सब मेरी फ्रेंड लिस्टों में अलग अलग नामों से होते हैं, मेरी एक एक वीडियो को सुनते हैं। अंदर से इनकी आग लगी हुई है। क्यों? इसलिए कि ये बेचारे वहाँ पे रेंजर्स के गुलाम हो गए ना, क्योंकि वीडियो बन गई ख़ानदान की, अपनी बीवी की या बहन की या बेटियों की वीडियो बन गई, टोटल ग़ुलामी में चले गए। तो मुझे इनका इतना ज़्यादा गम नहीं है। मुझे पता है कि तुम लोग अपनी मजबूरी में मेरे ख़िलाफ़ ये सब कर रहे हो, तो क्या करें अब तुम लोगों को तो सारी ज़िंदगी तो अंदाज़ा हुआ कि किस तरह ये काम करती है फ़ौज। तो और बाकी यहाँ वो जो पाकिस्तान में इस वक्त ये इनके एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से जो एक पार्टी है ना, ये बूट चाट पार्टी, इसके तमाम लीडर भी अंदर 90-90 दिन की जियारत करके आए हैं। जैसे ये पीटीआई का आमिर लियाकत, उसने तो, उसको पूछा गया था बाकायदा कि आपके साथ वहाँ पे सेक्सुअल टॉर्चर हुआ? कहते नहीं नहीं, मुझे तो उन्होंने दाल चावल खिलाए थे। तो जाहिर है वो उसके बाद दाल चावल ही खिलाएंगे ना वो सब करने के बाद। तो ये सब दाल चावल खाए हुए लोग हैं ना जो पाकिस्तान में, वरना तो वो पाकिस्तान से निकल जाते तो इंसान के बच्चे बन जाते, लेकिन वो बेचारे फंस गए। तो इनको तो पूरा ख़ानदान, ये खुद सिर्फ ग़ुलामी में है रेंजर्स की। जब बुलाते हैं तो हाँ जी, बल्कि ऐसा भी होता है कि जब इनके घरों पर रेंजर्स आती है तो ये कहते हैं कि आप अंदर आराम से जो करना है कर लें, हम बाहर खड़े वेट कर रहे हैं। और ये कामरान सिद्दीकी के पिक्चर के नीचे, जो मेरी पिक्चर इसने लगाई है, इसके नीचे जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं एमक्यूएम के, वो लोग जिनको हम एमक्यूएम के शहीद कहते हैं, जिन्होंने अपनी जान दी थी ऑपरेशन के दौरान इस मुहाजिर कोस के लिए। उनकी माँओं बहनों की इज्जतें लूटे हैं। ये नीचे जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, इनमें ज़्यादातर सेक्टर और यूनिटों में बैठते थे, पूरे मोहल्ले की इज्जतों का बेड़ा गर्क करते थे। और फितरा, ज़कात, कुर्बानी की खालें, इन जितनी भी एमक्यूएम की चैरिटी होती थी, इसमें से ये डंडी मारने वाले लोग हैं। इनकी ज़िंदगियां खैरात और ज़कात के पैसे पे निकली है। तो ये ऐसी ही हरकतें करेंगे।